हेलो एवरीबॉडी। देखो, पहले मेरा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज रेखा एंड आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। मैंने फिजिक्स में एमएससी की थी, मास्टर्स की थी आईआईटी दिल्ली से। और फिजिक्स की जर्नी बहुत अच्छी रहेगी हम सबकी, अच्छे से पढ़ना। मैंने 2-3 बातें ये कही थी लास्ट क्लास के इंट्रोडक्शन में कि आपकी जो बेसिक मैथ्स की क्लास चल रही है। आज एक बच्चा जनरल आप पूछ रहे थे ना ग्रुप में कि बेसिक मैथ्स की क्लास मेडिकल नॉन मेडिकल वालों को लेनी नहीं लेनी। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या कहा था कि जो फिजिक्स की क्लास का होमवर्क है वो बेसिक मैथ्स वाला प्लस जो मैं कराऊंगी दोनों है। क्योंकि देखो, अभी आपकी फिजिक्स की क्लास के लिए मैं आपको जो पढ़ाऊंगी उसमें आपका 10th लेवल वाला मैथ्स अभी स्टार्टिंग का एक आधा चैप्टर जो चला जाएगा, एक आधा टॉपिक का काम हो जाएगा। जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट अभी हम टॉपिक कर रहे हैं, पर बेसिक मैथ्स की क्लास आपकी इसीलिए लगाई जा रही है क्योंकि फिजिक्स में स्टार्टिंग में ही आपका मतलब डे 1 से ही जब एक्चुअली फिजिक्स स्टार्ट होती है, इट बिगिंस विद द चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन। वहां पे एक्चुअली फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उसमें वो सारा मैथ्स यूज होने लग जाता है, जो मतलब बेसिक है, ये नहीं हाई लेवल यूज होता है, बेसिक वाला मैथ्स यूज होने लग जाता है जो आप ओवर द 2 years मैथ्स में पढ़ोगे कि डेरिवेटिव्स वाला टॉपिक है और इंटीग्रेशन वाला टॉपिक भी है। तो ये सब हमारा तो फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाएगा। इसीलिए बेसिक मैथ्स की क्लास अभी आपकी सारी क्लासेस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथ्स की क्लास। मेरी फिजिक्स की क्लास से भी पहले आपका होमवर्क है कि बेसिक मैथ्स की क्लास अच्छे से करो। ये 15-20 डेज ही लगेगी, जितने में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, जितनी स्पीड से आप कर पाओगे। तो इसको बहुत अच्छे से करना है, मैथ्स पे ये होल्ड अच्छा हो जाएगा तो फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में आप अड़ जाओगे कि फिजिक्स तो लगा लोगे कि क्या फॉर्मूला या क्या लॉजिक लग रहा है, क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा है, पर सॉल्व करना होगा ना, तो मैथ्स चाहिए होगा। इसीलिए ये दोनों मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों क्लासेस के लिए, दोनों फील्ड वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथ्स की क्लास। अदरवाइज फिजिक्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो बहुत अच्छे से अटेंड करोगे, उसको सीरियसली लोगे। और सेकेंडली मैंने आपको ये कहा था कि फिजिक्स तब टफ लगती है कि जब आप उसको छोड़ते हो पढ़ना। तो रूल बना दो, अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लो, चाहे जो आज क्लास में पढ़ाया जाएगा, मतलब डेली जब भी पढ़ाया जाएगा आप डेली रिवाइज करोगे। ऐसा नहीं कि हम एक हफ्ता केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एक हफ्ता मैथ्स पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे। वो पढ़ने का तरीका ही गलत है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका वो गलत है। बेटा शिविका, बेसिक मैथ्स की क्लास आपकी 8 to 9 o'clock जो लगती है, ओके, तो मैं इस बात को कंफर्म कर लेती हूँ कि अगर रवि सर मैथ्स करा रहे हैं तो, क्योंकि उस पे टाइम टेबल में तो आपका बेसिक मैथ्स लिखा आ रहा था। ठीक है, अगर अभी मतलब 8 to 9 आप लोग उसको मैथ्स की क्लास समझ रहे हो, ठीक है। चलो, अगर मैं कंफर्म कर लेती हूँ क्योंकि टाइम टेबल में आपका 8 to 9 बेसिक मैथ्स ही है। ठीक है, अगर सर ने ये कहा है ज्वाइन ना कर, उदय कह रहा है टुमारो बेसिक क्लास स्टार्ट। चलो पता चल जाएगा, अभी अभी पता चल जाएगा। तो जब भी लगे कि अच्छे से अटेंड करनी है, कल तक आपको कंफर्म पता चल जाएगा, क्योंकि टाइम टेबल में मैंने उसको बेसिक मैथ ही देखा है कि 8 to 9 आपका बेसिक मैथ चल रहा है। ठीक है, इट्स ओके। और हम चैट बॉक्स यूज करेंगे, अगर किसी बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम होगी, मतलब डाउट आएगा, मैं खुद ही आपको अनम्यूट करके आपका डाउट ले लूंगी। और मैंने आपको ये कहा था कि आप लोग मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप कर देना विद योर नेम सो दैट आई कैन सेव योर नंबर। आपका डाउट आएगा तो मुझे जल्दी पता चल जाएगा, मैं आपको जल्दी टाइम दे पाऊंगी, मेरे को जल्दी पता चल जाएगा मेरी क्लास के बच्चे का डाउट है तो वो पता रहेगा। अदरवाइज अननोन नंबर से तो फिर बहुत सारे आते हैं ना, तो कई बार मिस भी हो जाता है। तो टेक्स्ट मी योर नंबर विद योर नेम, मतलब व्हाट्सएप कर देना, ठीक है।
ये बातें इंपॉर्टेंट कही थी हमने। सबसे मतलब एक ही बात कहनी थी मुझे कि बेसिक मैथ्स की क्लास अच्छे से करनी है। मेरे नॉलेज में ये था कि फर्स्ट क्लास आपकी बेसिक मैथ्स की चल रही है, ठीक है। फिजिक्स अच्छे से पढ़ना, एक ही बात मैंने कही थी, सिंसेरिटी रखना, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी ली थी मैंने, और मैं आज भी यही कह रही हूँ, मेरी गारंटी है। जैसे मैं कहूँ वैसे पढ़ना, क्वेश्चंस करते जाना, मैं होमवर्क दूंगी 1-2 दिन में, जैसे टॉपिक हो जाएगा तो होमवर्क मिलेगा, होमवर्क अच्छे से करना, खुद से ट्रू रहना। मतलब मैम को तो झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोलोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको रट्टा नहीं मारना। जहां पे लगे रट्टा मारना पड़ रहा है तो मतलब वहां उस चीज में प्रॉब्लम है, उसको टीचर से बात करनी है। आप कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो। तो फ्री होके पढ़ना है, टेंशन किसी ने नहीं लेनी, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ टॉपिक। हमने लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि हमको टॉपिक तो करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारा चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और इसमें भी हम सबसे पहले कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो नोट्स कैसे बनाओगे आप, नोट्स आप ऐसे बनाओगे, जितनी देर मैं बोल रही हूँ, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, तब तक आपको नोट नहीं करना है। मैं जब साइड हो जाऊंगी बोर्ड से, आई गिव यू टाइम टू राइट, तो आप इधर स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको टाइम दूंगी लिखने का, कि जब मैं बोर्ड से साइड हो जाऊंगी तब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या लिखने का मैं टाइम दे दूंगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में मॉड्यूल का कौन सा चैप्टर है बच्चा? फर्स्ट चैप्टर ही आता है ये एनसीईआरटी का भी फर्स्ट चैप्टर है। मॉड्यूल में नंबर आगे पीछे हो सकता है, मेरे पास अभी ओल्ड मॉड्यूल है, मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। मॉड्यूल ले चुके हो मतलब आप, एनसीईआरटी में सेकंड है शायद, और मॉड्यूल का नंबर मैं देख दूंगी। यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक है, चैप्टर का नेम यही है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखो हम क्या कह रहे हैं। तो आपको मतलब यूनिट्स और मेजरमेंट का मॉड्यूल नहीं मिला तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। चैप्टर 2 यूनिट्स है, अर्पित कह रहे हैं चैप्टर 2 है यूनिट्स, ठीक है। तो हम एक्चुअली यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बाद स्टार्ट करेंगे वेक्टर चैप्टर, और अर्पित के पास मॉड्यूल है, उसके मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 2 है। देखो आपको स्क्रीन सही दिख रही है ना, ब्लर तो नहीं दिख रही ना? स्क्रीन सही है सबको? स्क्रीन ओके है, ऑडियो वीडियो सब ओके है ना? एक बार ओके लिख दो, क्लियर है, ठीक है, ओके ओके। देखो मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट हम ये क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट मतलब यू आर मेजरिंग समथिंग। आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, आप किसी चीज को नाप रहे हो। कोई वेट मेजर करना होता है तो हम कहते हैं कि तोलना, जो भी वर्ड्स होते हैं। मेजर मतलब आप उसकी क्वांटिटी देख रहे हो कितनी है, मेजर मतलब यू आर रिक्वायर, मतलब आप उसकी क्वांटिटी देख रहे हो, कितना मैग्नीट्यूड है, कितनी क्वांटिटी है, लेंथ है तो कितनी लेंथ है, वेट है तो कितना वेट है। और फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी। आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हो, करंट कितना जा रहा है, वोल्टेज है तो कितनी वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है तो कितने का रेजिस्टेंस है। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना भी हम कहते हैं मेजरमेंट कर रहे हैं फिजिक्स में। ये चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट थोड़ा इस तरीके से है कि आप जो फिजिक्स का लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप कुछ रीडिंग्स लेते हो कि आपका एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी वाला, आप 10th में भी पढ़ के आए हो, तो आपने कोई सर्किट बनाया, उसमें अमीटर लगाया जो करंट मेजर करता है, आपने बैटरी लगाई, रेजिस्टेंस लगाया, करंट मेजर कर रहे हो, तो आप करंट को देख रहे हो कितना जा रहा है। हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था कि अब हम सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो देखते हैं वो एक स्केल देखते हैं। स्केल से हम लेंथ मेजर करते हैं, जो नॉर्मल हमारे पास रूलर होता है, और उसपे ऐसे मार्किंग्स होती है ना। देखो ये लास्ट क्लास की रिवीजन है, जिसको मैं, जो न्यू है उनके लिए भी हो जाएगा, और जो जिन्होंने अटेंड किया था उनका रिवाइज हो जाएगा। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं थी तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम रूल्स पढ़ लेंगे, रूल्स भी आज ही करेंगे। तो देखो स्केल में क्या होता है, मान लो ये 1 फिर ये 2 कंप्लीट बना लेते हैं, आगे थोड़ा सा ले जाते हैं। ये सेंटीमीटर वाला स्केल होता है ना, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और इनके बीच में मार्क्स होते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के खुद होता है, इसके बीच में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमने कहा था कि मान लो आप कोई रॉड है या एक स्टिक है जिसकी आप लेंथ मेजर कर रहे हो, और वो स्टिक को आप कैसे रखोगे, स्टिक को यहाँ रखोगे ना जीरो के पास, और ये मान लो इतनी कुछ लेंथ आई, स्टिक ली आपने और स्टिक की लेंथ मेजर कर रहे थे, इतनी आई। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके अब नीचे बनाऊंगी, ये किसके पास जा रही है, देखो ये ना थोड़ा और आगे कर देती हूँ, ये 2.1 और 2.2 के ना बीच में आ रही है, 2.1 और 2.2 के बीच में आ रही है यहाँ पे। पर आपका देखो, आपका स्केल या तो 2 मेजर करेगा, 2 के बाद 2.1 मेजर करेगा, और 2.1 के बाद 2.2 मेजर करेगा। फिजिक्स में आप कभी जुगाड़ नहीं लगाते, अगर आपका मार्क 2.1 के बाद 2.2 ही है, आप इसके बीच में कोई रीडिंग नहीं लिखोगे, क्योंकि आपका स्केल मेजर ही नहीं कर सकता। मार्क 2 पे है, फिर 2.1 सेंटीमीटर होता है, फिर 2.2 सेंटीमीटर होता है, फिर 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब आपको लग भी रहा है कि ये 2.1 और 2.2 के बीच में है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, क्योंकि आप ह्यूमन आई है, कई बार देखो ह्यूमन आई में भी एरर आ सकता है। अब किसी को ये 1 के पास लगेगा, किसी को 2 के पास लगेगा, या सबको 1 के पास भी लग रहा है, तब इसको 2.1 लिखोगे, पर पता है 2.1 से थोड़ा सा ज्यादा है, हो सकता है कोई बच्चा इसको 2.2 लिख दे। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो इसका फर्स्ट वाला डिजिट है ना, वो तो श्योर है, उसके लिए हम पक्का कह रहे हैं ये तो पक्का यही डिजिट है, इसको हम बोलते हैं सर्टेन, कि ये तो पक्का है फर्स्ट डिजिट तो। पर सेकंड डिजिट जो है ना, जो 1 और 2 लिखा है मैंने, ये अनसर्टेन है, इसके लिए ना हम डाउटफुल है, लास्ट डिजिट जो है उसके लिए हम डाउटफुल है, इसको हम बोलते हैं कि अनसर्टेन है, कि ये डिजिट अनसर्टेन है। हम फर्स्ट डिजिट के लिए तो कह रहे हैं कि हाँ पक्का 2 ही आएगा, लेकिन जो डेसिमल के बाद लिखा है उसके लिए कोई कहेगा 2.1 रीडिंग आएगी, कोई कहेगा 2.2 आएगी। अब आपने मेजरमेंट ली, ये तो भी एक स्केल से मेजरमेंट है। अब फिजिक्स में आप और भी कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करोगे, मेजरमेंट लोगे, अगर आप टीचर के पास लेके जा रहे हो, उसको आप 2.2 दिखा रहे हो, टीचर ने तो आपको एक्सपेरिमेंट करते देखा नहीं, जो भी एग्जामिनर है, तो वो अपने आप समझ लेगा कि आपकी वैल्यू 2.1 से लेकर 2.3 के बीच में लाई करेगी, जो आपकी स्टिक की लेंथ है वो ऐसे आएगी अगर आप ये रीडिंग उसको दे रहे हो। क्यों, उसको क्या पता, आपने 2.2 लिखा है, तो वो हो सकता है वो स्टिक आपने ऐसे रखी हो कि यहाँ से स्टार्ट करके आपने रीडिंग करी है 2.2, मतलब ये वाली रीडिंग दी है, तो हो सकता है स्टिक 1 और 2 के बीच में आई हो, और हो सकता है स्टिक 2 और 3 के बीच में लाई करी हो, कि आपने इसीलिए 2.2 रीडिंग दी है। टीचर को तो नहीं पता, एग्जामिनर को तो नहीं पता ना कि आपकी रीडिंग 2.1 और 2 के बीच में लेंथ आएगी, या 2.2 या 2.3 के बीच में लेंथ आएगी। रेड वाली को हटा दो, मैं सेकंड बात कर रही हूँ कि अगर आपने कोई रीडिंग दी है 2.2, तो 2.2 तो आप तब भी दे सकते थे कि जब 2.1 और 2.2 के बीच में एंड आता है इसका, रॉड का, स्टिक का, या 2.2 और 3 के बीच में भी आता, तब भी आप रीडिंग 2.2 भी देख सकते थे। मतलब इस पूरी रेंज में अगर एंड ये लाई करता तो आप रीडिंग 2.2 दे सकते थे। तो अगर आप डायरेक्ट ये लिखते हो कि लेंथ 2.2 सेंटीमीटर है, तो टीचर यही समझेगा कि आपकी जो रॉड की लेंथ है ना, वो इतनी रेंज के कहीं बीच में आएगी। बात यह है कि ये स्केल आपको एग्जैक्ट बता नहीं सकता कि 2.2 के बाद कितना है। उसी चीज को हम अभी लीस्ट काउंट में बताऊंगी, रिवाइज कराऊंगी। एक बार तो हमने किया था, ये बात सबको क्लियर है तो एक बार मुझे ओके लिखो, खासकर न्यू स्टूडेंट्स, कि अगर कोई रीडिंग 2.2 लिखी गई है, मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, इसको हटा के स्केल बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको और विजिबल अच्छे से हो जाए। हमने देखो, मैं एक स्केल बना रही हूँ, मैं इसमें ना पॉइंट्स दूर दूर बनाऊंगी। ये 0 था, ये 1 है, इसके बीच में भी 9 पॉइंट्स हैं, उसके बाद में खुले खुले बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई रेटिंग है, ठीक है, बाद में जाके 2 भी आएगा। तो ये 1.1 है, ये 1.2 1.3, आपने एक लेंथ मेजर करी जो 1.2 और 1.3 के बीच में लाई करी, ये आपने किया।
तो हो सकता है आपने इसकी रीडिंग बता दी 1.2 सेंटीमीटर। अब आप ये उठा के तो लेके जाओगे नहीं किसी को दिखाने की मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, देख लो 1.2 और 1.3 के बीच में, नहीं, आप लिख के ही दोगे ना कि आपकी एल 1.2 सेंटीमीटर है, क्योंकि मुझे पता आपने स्केल से मेजर करी है, तो ये 1.2 के आगे भी आ सकती थी, 1.2 के पीछे भी आ सकती थी, क्योंकि अगर मान लो 1.2 के पीछे आती तब भी थोड़ा सा ऐसे आती कि 1.1 और 1.2 के बीच में थी, तब भी हो सकता है किसी को लगे 1.2 के ज्यादा पास है तो मैं 1.2 लिख देता हूँ, या फिर 1.2 को एक्सीड भी कर सकती थी, 1.2 से थोड़ा सा एक्सीड करके इसने भी आपको लगा 1.2 से थोड़ी सी ज्यादा, 3 के ज्यादा पास नहीं है, तो इसने भी आपने 1.2 दे दी। तो अगर आप ये वाली रीडिंग दे रहे हो एग्जामिनर को तो वो ये मानेगा कि लेंथ 1.1 से लेकर 1.3 तक जाएगी, 1.1 आगे 1.1 पीछे, ये 1.2 से पहले क्या आता है 1.1, 1.2 के बाद क्या मेजरमेंट आएगी 1.3। तो फर्स्ट डिजिट तो हमारा सर्टेन है और लास्ट वाला डिजिट डाउटफुल होता है इसमें। यहां तक बात क्लियर है कि अभी मैंने कुछ रिपीट किया है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, रिपीटिशन सारा हो जाएगा, पर अभी जितना बताया वो क्लियर है तो वो बताओ, ओके लिखो उसके लिए, फिर मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बताऊंगी। जो बच्चे नए हैं वो पहले लिखो, ईशा तो का तो आ गया होगा, धृति का ओके है, ठीक है, उदित का भी ओके, रिपू तो लास्ट क्लास में भी था, रिपू आपने शायद मुझे नंबर मैसेज नहीं किया था, भूमि का ओके, अर्पित का भी ओके, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया, मस्त। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो बैकग्राउंड है कि आप मेजरमेंट लेते हो तो ऐसी चीजें चलती हैं, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लेके जा रही हूँ। एक बात है लीस्ट काउंट, इसी से रिलेटेड है, पर मैं एरर में रिपीट करूंगी, एरर टॉपिक आएगा उसमें रिपीट करेंगे, अभी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देख रहे हैं उसके रूल्स कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो बोर्ड पे लिखा है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि ये सिर्फ याद रखने के लिए बैकग्राउंड है कि हाँ हमने ऐसे स्टार्ट किया था। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो लिखने वाला होगा उसमें मैं लिखने का टाइम दूंगी, जो सिर्फ ऐसे लगेगा कि आप अपनी लैंग्वेज में बाद में लिख लो नोट्स में, तो उसमें मैं खुद बता दूंगी कि स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की अब डेफिनेशन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की ये डेफिनेशन है कि अगर आपने जब कोई मेजरमेंट ली है, आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपने कोई मेजरमेंट ली, उसमें उस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कि वो डिजिट्स all the certain digits, all the certain digits, मैं जब हटूंगी तब लिख लेना, all the certain digits and one uncertain digit, all the certain digits and one uncertain digit in a measured value, in a measured value are significant digits or significant figures, are the significant digits slash figures। कि अगर आप कोई मेजरमेंट ले रहे हो, उस मेजरमेंट में जितने सर्टेन डिजिट्स हैं और प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, दे आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड वैल्यू। लिख लो ये फटाफट, फिर मैं आपको रूल्स बता रही हूँ कि रूल्स हैं इसके। बैकग्राउंड बन गया, अब रूल्स हैं तो रूल से जल्दी निकल आते हैं। All the certain digits and the one uncertain digit, they are called the significant digits or figures in a measured value, ठीक है, लिख लिया होगा। अनसर्टेन बच्चा
ईशा अनसर्टेनेस जो डाउटफुल था, जो डिजिट डाउटफुल था ना, एक डाउटफुल डिजिट इंक्लूड करता हुआ वो हमारा वही डाउटफुल वाले डिजिट को ईशा हमने अनसर्टेन बोला है, जो पॉइंट के बाद वाला डिजिट आया था इस पर्टिकुलर केस में। मैं इसको और इलैबोरेट कर देती हूँ अगर अनसर्टेन वाली बात है। देखो अभी आपका ये स्केल था, ये स्केल ऐसा था कि वो 1.2 के बाद 1.3 बताता, 1.4 बताता, 0.1 से इंक्रीमेंट करता जाता। कोई स्केल हमारे पास, देखो अब इसमें भी छोटी वैल्यूज कई बार हमको मेजर करनी पड़ती है या इससे ज्यादा प्रिसीजन चाहिए होती है। प्रिसीजन इज मेरे को और डिटेल में बताओ कि 2 के बाद कितनी लेंथ है भाई, 2 के बाद मुझे 3 1.2 के बाद डायरेक्ट 1.3 मत बताओ, मुझे इससे भी ज्यादा डिटेल में बताओ, उसको बोलते हैं प्रिसीजन की। और ज्यादा प्रिसाइजली बताओ कि वो 1.24 है लेंथ, 1.23 है या 1.27 है, कि 2 के बाद वाला डिजिट भी मुझे बताओ, उसको हम कहते हैं और ज्यादा प्रिसाइज बताओ और अच्छी प्रिसीजन से बताओ। तो हमारे पास ऐसे भी स्केल हैं कि जो इसके बाद ऐसी वैल्यू भी बता दे कि ये तो नॉर्मल है, जो आप लोग स्केल यूज करते हो लैब्स में, जो ऐसी रीडिंग्स दे दे उसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको ऐसी रीडिंग्स देता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स और देता है। ये 101.23 भी बता देगा, मतलब वो कहने का मतलब, वैसे इतना तो हमको चाहिए ही नहीं, इतनी ज्यादा मेरे को 101 करना है तो एक्सप्लेन ही कर लेंगे। कहने का मतलब डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट्स और बता दे कि 2 के बाद भी बताओ क्या आ रहा है। इस केस में हम कहेंगे कि वो डिवाइस ऐसा, देखो 1.2 तक था, फिर 1.2 1 1.22 1.23, वो इतना ज्यादा डिटेल बताता जा रहा है। तो इस केस में हमारा मतलब है कि 1.2 तक तो दोनों डिजिट्स श्योर हो गए, 1.2 तक तो दोनों श्योर हो गए, लास्ट वाला आंसर नहीं होगा, हमेशा लास्ट वाला डिजिट डाउटफुल होता है। प्रिसीजन होता है बच्चा, ये मैंने अभी आपको लीस्ट काउंट में री एक्सप्लेन करना है, वो तो ईशा ने मुझसे दोबारा कहा कि अनसर्टेन क्या है। प्रिसीजन है, अर्पित प्रिसीजन है कि एक बार आप रीडिंग दे रहे हो 1.2 और उसके बाद दे रहे हो 1.3, पर 1.2 के बाद देखो 1.21 आता है, 1.22 भी आता है, 1.23 भी आता है। तो अगर एक स्केल है आपका, जो आपका नॉर्मल स्केल है, जो ऐसी रीडिंग्स दे रहा है, और एक मेरे पास स्केल है, ये स्केल 1 है, ये स्केल 2 है, जो रीडिंग्स दे रहा है 1.21 1.22 1.23। तो ये आपको ज्यादा डिटेल में बता रहा है ना, ज्यादा अच्छे से बता रहा है ना कि लेंथ, इसके बाद वाले डिजिट भी बता रहा है। तो हम कहेंगे कि स्केल 2 का प्रिसीजन अच्छा है, ये ज्यादा प्रिसाइज है। प्रिसाइज वर्ड से आप क्या समझते हो कि और भी ज्यादा एक्यूरेसी दे रहा है, और भी ज्यादा मतलब डायरेक्टली बता रहा है, घुमा। प्रिसाइज वर्ड से क्या समझते हो अर्पित? सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने कहा है सारे के सारे जो सर्टेन है और +1 अनसर्टेन भी, कि इस केस में अनसर्टेन कौन सा है, 2 और 3 वाला, कि यहाँ पे अगर जैसे हमने रीडिंग ली थी इससे पहले वाला जो सबको समझ आ गया था, हमने कहा था कि 2.2 रीडिंग है, पर वो 2.1 से लेकर 2.3 के बीच में लैंड करेगी, ठीक है। तो इसमें ये 2 लास्ट वाला डिजिट अनसर्टेन था, क्योंकि इसकी जगह पे 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 खुद भी आ सकता है, तो ये था अनसर्टेन। और 2 आगे वाला पक्का था कि 2 तो है ही, लास्ट वाले डिजिट का है, उसमें हम पक्का नहीं है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो फर्स्ट स्केल में, इस स्केल में ये 1 है सर्टेन और ये 2 और ये 3, मतलब पीछे वाला डिजिट अनसर्टेन होता है। इस केस में लास्ट वाला होगा अनसर्टेन, आगे वाले जितने होंगे वो सर्टेन होंगे। ये लास्ट अनसर्टेन, आगे वाले, लास्ट वाला अनसर्टेन है, लास्ट वाला डाउटफुल होता है, आगे वाले सर्टेन होते हैं। अब बताओ, अब किसी को कोई डाउट है? मैं रूल्स करा रही हूँ। डिफरेंट मेजरमेंट्स गिव डिफरेंट और प्रिसाइज वैल्यू। एक सेकेंड, एक एक करके आपके डाउट्स देख रही हूँ मैम। इन दिस डेफिनेशन व्हाट डज इन अ मेजर्ड वैल्यू मींस? मेजर्ड वैल्यू का मतलब है, हरसिमरन का डाउट है बच्चा, देखो मेजर्ड वैल्यू मतलब जो भी आपने लेंथ मेजर करी है तो लेंथ है मेजर्ड वैल्यू, आपने किसी एक्सपेरिमेंट में टाइम मेजर की है तो टाइम है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू है
जो भी मेजरमेंट ली है उसका जो आंसर आया है, क्वांटिटी आई है, मेजरमेंट को बोल रहे हैं, ठीक है। ईशा, वर्नियर कैलिपर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि वो इंस्ट्रूमेंट है, ऑफलाइन क्लास में करेंगे, वो एक स्केल है। वर्नियर कैलिपर से कैसे मेजर करते हैं वो बाद में करेंगे। अर्पित, आपका डाउट क्लियर है प्रिसीजन? ईशा को क्लियर है। हरसिमरन आप बताओ। अर्पित का भी क्लियर हो गया। और किसका रह गया? धृति का। हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको कहा है, सर्टेन को या अनसर्टेन को? धृति, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा है सारे के सारे सर्टेन भी और एक अनसर्टेन भी, एक अनसर्टेन वाला और बाकी सारे सर्टेन वाले भी। अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स की और एग्जांपल्स दे रही हूँ। ये एक बैकग्राउंड है बच्चा कि हमने कैसे एक्सपेरिमेंट किया कि अनसर्टेन कहाँ से आता है। मैंने अभी आपको सिर्फ ये बताया कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन है कि एक अनसर्टेन डिजिट इंक्लूड करना है, तो वो अनसर्टेन डिजिट आता कहां से है, सिर्फ ये बताया अभी कि अनसर्टेन डिजिट कौन सा होगा। अनसर्टेन मतलब बताया कि अनसर्टेन मेजरमेंट में अनसर्टेन चीज क्या होती है। मेजरमेंट में अगर हम किसी को अनसर्टेन डिजिट बोल रहे हैं तो कैसे आया, पहले तो मेजरमेंट करके दिखाया मैंने कि अच्छा आप ऐसे एक मेजरमेंट ले रहे हो और उसमें अनसर्टेनिटी क्या है, ठीक है। अब रूल्स कर लेते हैं। अब मैंने सिर्फ आपको लेंथ भी अनसर्टेनिटी बता सकती, क्योंकि अब जैसे एक बच्चा वर्नियर कैलिपर पूछ रहा है, वर्नियर कैलिपर ऐसे क्लास में बताया नहीं जाएगा, उसके लिए एक तो इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, वो हम ऑफलाइन क्लास में करेंगे। मैं आपको खुद वो दिखाऊंगी ऐसा होता है, और वो है भी आपकी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स वाले टॉपिक में है, तो करेंगे वो भी। वो बिल्कुल हटके है, वो ऐसा एक लंबा स्केल नहीं है, उसमें एक सर्कुलर स्केल, मतलब एक दो स्केल्स होता है एक्चुअली उसमें, तो दोनों स्केल्स को कंबाइन करके बना हुआ है। एक तो मैंने आपको ऐसे और भी बताया था, और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो पहले हम रूल्स कर लेते हैं। रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये याद कर लिया आप। देखो, इससे पहले अगर सिर्फ ये जानना था कि मैंने सर्टेन किसको बोल रही हूँ और मैं अनसर्टेन किसको बोल रही हूँ, उतना ही आपको समझना था कि सर्टेन क्या है और अनसर्टेन क्या है। मैम, डिफरेंट मेजरमेंट्स गिव डिफरेंट मेजरमेंट्स वैल्यू और प्रिसाइज वैल्यू। बेटा देख, एक बार एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा ना, या स्केल यूज करेगा या कुछ भी यूज कर रहा है। मैम, डिफरेंट मेजरमेंट्स गिव डिफरेंट मेजरमेंट वैल्यू और प्रिसाइज वैल्यू। उदय, मैं सच्ची बात बताऊं, मेरे को आपकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही। अब क्या पूछ रहे हो कि अलग अलग मेजरमेंट अलग अलग वैल्यू देगी और प्रिसाइज वैल्यू देगी। आप स्केल से कितनी बार भी मेजर कर रहे हो, या तो आप अपना इंस्ट्रूमेंट बदलो। प्रिसीजन कैसे चेंज करोगे, जो मैं आपका डाउट समझ पाई हूँ। अगर आपको अपनी प्रिसीजन इंप्रूव करनी है, प्रिसीजन इंप्रूव करनी है मतलब एक स्केल है जो 1.2 के बाद 1.3 1.4 बता रहा है, आप चाह रहे हो मुझे अपनी प्रिसीजन इंप्रूव करनी है, मतलब मुझे और अच्छे से बताओ कि 1.2 के बाद वाला डिजिट भी बता दो कि लेंथ कितनी है। तो हम कहेंगे अगर हमको प्रिसीजन इंप्रूव करनी है तो चेंज योर इंस्ट्रूमेंट, आप अपना जिससे लेंथ मेजर कर रहे हो ना कोई बदलो, वो ऐसा लो, वर्नियर कैलिपर उठा लो कि वो इसके बाद मेरा डिजिट भी बता देगा, वो बता देगा आपको कि 1.24 है या 1.26 है। तो अगर आपको या तो मेजरमेंट प्रिसीजन कब चेंज होगा, प्रिसीजन चेंज करने के लिए आपको अपना डिवाइस ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि स्केल तो इसके बाद यही रीडिंग देगा। अगर आपको इससे भी इधर जाना है तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट लो जो आपको इसकी इधर वाली रीडिंग दे भी दे। उदित का था या उदय का था, किसका डाउट था, ये क्लियर है? उदय था या उदित? उदय था। उदय, आपने तो फर्स्ट क्लास में भी देखा था। हाँ, क्लियर है, ठीक है। तो अब रूल्स देख लो फटाफट। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है? फर्स्ट रूल कह रहा है अगर किसी मेजरमेंट में हम कहते हैं, फर्स्ट रूल सेज all non-zero digits are significant. अब आपको कैसे एग्जांपल दिया जाएगा, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि मान लो 7.569, क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर। ये आपके पास एक मेजरमेंट आई है, कुछ भी मेजरमेंट है ये, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फर्स्ट रूल देखो, फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट।
देखो चैट बॉक्स ऐसे मत भरो, जब मैं चैट बॉक्स में पूछूंगी ना तभी करना, वरना मैसेज मिस हो जाएगा। मेरे को पढ़ाने तो दो। ये टॉपिक करना तो है ही, अर्पित कह रहा है ये टॉपिक नहीं है। आप पढ़ाने तो दो मुझे। फर्स्ट रूल कह रहा है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो। आपके पास डिजिट्स कहाँ से होते हैं? 0 to 9 तक होते हैं ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नॉन जीरो मतलब 1 to 9। 1 से लेकर 9 तक किसी भी मेजरमेंट में 1 से 9 तक अगर कोई डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। इसमें सारे नॉन जीरो है, तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे? 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम आपको क्वेश्चन में ले आएंगे जो आपको करना है एक्चुअली में। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 4। आपके पास एक नंबर है 24.67। सारे नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो, 6 भी नॉन जीरो, 7 भी नॉन जीरो। 1 to 9 में कोई भी नंबर होगा तो वो सिग्निफिकेंट है। तो इस केस में ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी। कितने होंगे? 1 2 3 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4। एक और करते हैं 1.26। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि सारे नॉन जीरो है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गई 3। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन थी जिसमें मैंने आपको अनसर्टेन का मतलब बताया था। फर्स्ट रूल नोट कर लो नोटबुक में कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दिस इज द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल लिख लो। जन्नत मेरी साइड से तो स्क्रीन क्लियर है। बच्चा आप ये बताना आप लोगों को स्क्रीन क्लियर है? एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो कई बार आपकी कनेक्टिविटी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्क्रीन क्लियर है सबको या क्लियर है? मनन गुप्ता कह रहे क्लियर है। जन्नत एग्जिट करके एंटर कर लो। जन्नत बाकी बच्चों को क्लियर है स्क्रीन, तो आप एग्जिट करके एंटर कर दो। धृति आप कह रही हो ना कि मैंने अनसर्टेन लिखा था, तो ये जो मेजरमेंट्स मैंने लिखी है ना, इसमें जैसे आपने नोट कर लिया होगा ना, मैम डेफिनेशन में 1 अनसर्टेन डिजिट क्यों लिखा है, लेकिन रूल में तो सारे अनसर्टेन डिजिट्स हमने इंक्लूड करे हैं। जन्नत मैंने कहा था लास्ट वाला डिजिट अनसर्टेन होता है। इस वाली मेजरमेंट में ये अनसर्टेन है, ये सारे सर्टेन है। इस वाली मेजरमेंट में ये अनसर्टेन है, बाकी सारे सर्टेन है। ये अनसर्टेन होता है, लास्ट वाला अनसर्टेन होता है, ये सारे सर्टेन है। आप उल्टा समझ के देखो ना। आप कह रहे हो कि मैंने पॉइंट के बाद वाला अनसर्टेन नहीं बोला है मैंने आपको, मैंने कहा लास्ट डिजिट अनसर्टेन होगा। तो अगर ये सारे, अगर मान लो मैं बोल रही हूँ इसमें ये रूल है, आप रूल से चलो। रूल क्या कह रहा है? इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। इसका मतलब है कि ये वाला पहले 3 सर्टेन होंगे और ये वाला अनसर्टेन होगा, ऐसे समझो। इस केस में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, तो मतलब ये तीनों पहले वाले तीनों सर्टेन होंगे, लास्ट वाला अनसर्टेन है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, मतलब 2 सर्टेन होंगे, एक अनसर्टेन होगा। तो इसमें ये दोनों सर्टेन है और ये अनसर्टेन है। आप रिवर्स समझो, क्योंकि अब रूल्स याद रखने हैं। हर बार मेजरमेंट में आपको लीस्ट काउंट नहीं, मतलब हर बार मेजरमेंट में प्रिसीजन में नहीं सोचेंगे, हम रूल्स देखेंगे। रूल से आप देख लो कि कौन से सर्टेन है कौन से अनसर्टेन है। रूल आपको ये कह रहा है कि फर्स्ट मेजरमेंट में 4 सर्टेन है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 4 सिग्निफिकेंट है मतलब 3 सर्टेन है और एक अनसर्टेन है। तो पहले 3 सर्टेन होंगे, लास्ट वाला अनसर्टेन होगा। इसलिए 1.26 में हमारा लास्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसका मतलब 2 सर्टेन है और एक अनसर्टेन, 6th वाला है। फर्स्ट रूल क्लियर हो गया होगा, इजी है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड रूल लिख रही हूं। सेकेंड रूल कह रहा है, second rule says that second rule कह रहा है all zeros all zeros all
zeros appearing between two non-zero digits are significant. फर्स्ट रूल में जीरो की कोई बात नहीं है. देखो रूल्स याद हो जाएंगे ना, उसके बाद रूल से ही क्वेश्चंस हो जाएंगे और कुछ सोचने की नीड ही नहीं पड़ेगी. अब ये सेकंड रूल है. सेकंड रूल कह रहा है कि ऑल जीरोस, की जितनी भी जीरोस हैं वो जीरोस कहाँ आनी चाहिए? अपीयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स. कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ रही है तो ये जीरो का आप सिग्निफिकेंट मान लोगे. ये जीरो सिग्निफिकेंट है. अब सिर्फ रूल्स में ध्यान देना है और कहीं भटकना नहीं है कि अगर कोई जीरो, मान लो यहाँ पे कोई नॉन जीरो डिजिट 2 मान लिया, नॉन जीरो 3 मान लिया, अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट होगी. अब क्वेश्चन में देख लो, अगर मान लो मैंने लिखा 705, एक लिखा 12305, एक लिख दिया 40.13. ये जीरो 5 और 7 के बीच में आ रही है. 5 भी नॉन जीरो, मतलब 1 से 9 का कोई डिजिट होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए बस. तो इसमें ये वाली डिजिट, मतलब ये वाली जीरो है, सिग्निफिकेंट है. 7 और 5 रूल 1 ने बता दिया कि सिग्निफिकेंट है क्योंकि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सेकंड रूल कह रहा है जो जीरो नॉन जीरो के बीच में आई करेगी वो भी सिग्निफिकेंट होगी. तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए? 1 2 3. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 और 5, ये चार नंबर तो सिग्निफिकेंट है, ये चार डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट है बाय रूल 1. ये वाली जीरो 3 और 5 के बीच में आ रही है, तो दिस जीरो इज अपीयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स 3 एंड 5, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है. तो रूल 1 ने 1 2 3 और 5 को सिग्निफिकेंट बना दिया, रूल 2 ने इसको भी सिग्निफिकेंट बना दिया. तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स इस नंबर में कितने हो गए? 5. 3 + 2 5. अब थर्ड वाला देखो, थर्ड में ये जीरो 4 1 और 3, 4 1 और 3 को तो रूल 1 सिग्निफिकेंट कर गया कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ये जीरो 4 और 1 के बीच में आ रही है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी. टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए 4. ये जो ग्रीन से मैंने लिखे हैं ये क्या है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स. नोट करो इसे, और जिसको डाउट है वो चैट बॉक्स में लिखो. जिसको रूल 2 में डाउट है वो चैट बॉक्स में लिखो. अर्पित कह रहे हैं मैम हर सिग्निफिकेंट फिगर्स में लास्ट डिजिट हमेशा अनसर्टेन होगा का? अर्पित रिवर्स. अब चलो आपको रूल्स समझा दिए, रूल्स में सारे करा दूंगी. रूल्स से आप ये निकालो कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं. सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5 आ गए मान लो, रूल्स ने आपको बता दिया. अभी तो रूल्स 4-5 करेंगे ना. तो सिग्निफिकेंट रूल ने आपको बता दिया कि किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स मान लो 4 है, तो बाय डेफिनेशन क्या है? 4 में से 3 सर्टेन होंगे और एक अनसर्टेन होगा. तो पहले 3 सर्टेन मान लेना, उसके बाद में आने वाला अनसर्टेन. अभी आप और रूल्स पढ़ो, आपको थोड़ी और क्लियरिटी होगी कि कुछ नहीं भी आएंगे. यस मनन, यस. अभी डेसिमल की और भी बता रही हूँ, पर अभी जो मनन आपने लिखा है दैट इज ओके. उदित जरूरी नहीं है हमेशा लास्ट वाला अनसर्टेन हो. मैं अभी आपको और रूल्स बता रही हूँ, एक बार रूल सारे करते जाओ. जो अगले रूल में आना है ना, मैं आपको पहले नहीं बोल पाऊंगी ना, थोड़ा सा पेशेंस. ये नोट कर लिया आपने? रूल नंबर 2, इज इट डन? अब रूल नंबर 3 में देखना कि इनसिग्निफिकेंट वाली बात आएगी. एक बच्चा कह रहा है कि रूल्स, हाँ धृति, रूल्स बता दिए गए हैं, तो बाद में अभी तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक रूल बता रही हूँ, उसी रूल से रिलेटेड एग्जांपल दे रही हूँ. फिर जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो सारे रूल्स आपको साइमल्टेनियसली लगाने हैं. धृति ने पूछा था, ये लगाने हैं सारे. थर्ड रूल देखो, अब वो अलग आएगा थोड़ा सा. थर्ड रूल कह रहा है, rule number 3 says the trailing
without a decimal point, without a decimal point are insignificant. मतलब समझो आप, ट्रेलिंग होता है नंबर की एंड में, ट्रेलिंग मतलब पीछे वाली जीरोस नंबर कैसा होना चाहिए, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। तो रूल 3 किस में एप्लीकेबल है, नॉन डेसिमल नंबर्स के लिए, नॉन डेसिमल मेजरमेंट्स के लिए रूल 3 एप्लीकेबल है कि अब हम जितने एग्जांपल्स देखूं मैं यहाँ पे, उनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए और उसमें जो ट्रेलिंग जीरोस है मतलब पीछे आने वाली जीरोस इनसिग्निफिकेंट है। मतलब जैसे मैंने एक नंबर लिखा 364000, इसमें मैंने कहीं डेसिमल नहीं बनाया तो ये रूल 3 में आ सकता है विदाउट अ डेसिमल पॉइंट वाला, मुझे नंबर नहीं था। ट्रेलिंग जीरोस मतलब पीछे आने वाली जीरोस। तो रूल 3 क्या कह रहा है कि ये जो पीछे आने वाली 3 जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो कितने का इसमें, 3, 6 और 4 तो सिग्निफिकेंट आएंगे क्योंकि रूल नंबर 1 बोल रहा है कि जितने भी नॉन जीरो आएंगे वो तो सिग्निफिकेंट हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है आपके पास 3, ये वाला, ये और ये, पीछे वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। एक और एग्जांपल लो, मानो मैंने ये लिया 204600, ठीक है। इसमें अब देखो 2 भी सर्टेन है, मतलब 2 भी सिग्निफिकेंट है, 4 और 6 दोनों सिग्निफिकेंट है बाय रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ने कहा था कि अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो 2 भी सिग्निफिकेंट है, जीरो, ये वाली जीरो भी, ये 4 भी और ये 6 भी, ये चारों तो सिग्निफिकेंट है। पर लास्ट की दो जीरोस रूल नंबर 3 कह रहा है कि ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस हैं। ट्रेलिंग मतलब किसी विदाउट डेसिमल नंबर में पीछे आने वाली जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए 4। रूल्स ही याद करने हैं, रूल्स ही बहुत अच्छे से याद करने हैं। रूल्स अच्छे से याद हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अब रूल नंबर 3 में किसी को डाउट है तो अब बताओ चैट बॉक्स में। अदिति कह रही है रिपीट, ठीक है। अदिति रूल कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि ये रूल एप्लीकेबल का है, रूल नंबर 3 सिर्फ उन्हीं मेजरमेंट्स में या उन्हीं नंबर्स में अलाउड होगा जिनमें एक तो डेसिमल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखा है ना विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। विदाउट अ डेसिमल पॉइंट मतलब उस नंबर में डेसिमल ना आए, सिर्फ तभी लगाओगे ये रूल। अगर इनमें कहीं पे भी डेसिमल आता है तो रूल नंबर 3 नहीं लगा सकते। ट्रेलिंग मतलब पीछे आने वाली जीरोस, जैसे ये इस नंबर के पीछे आ रही है, ये इस नंबर के पीछे जीरोस आ रही हैं, तो रूल नंबर 3 कह रहा है कि ये जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो ये पीछे आ रही थी, मैंने क्रॉस बना दिया कि ये तीनों आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स में इंक्लूड नहीं करोगे। पर 3, 6 और 4 ये तो आपके रूल 1 कहता है ना कि नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, तो ये तीनों तो सिग्निफिकेंट हैं, ये 3 जीरोस नहीं है। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स इस मेजरमेंट में कितने हो गए, 3। फिर मैंने ये एग्जांपल लिया 204600। अब रूल 1 कहता है कि 2, 4 और 6 सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि वो नॉन जीरो है। फिर रूल 2 कहता है कि ये जो जीरो है जो 2 और 4 के बीच में आ रही है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है, ये सिग्निफिकेंट है, ये आया रूल 2 से। तो ये पहले चारों डिजिट्स तो हो गए सिग्निफिकेंट रूल 1 और 2 लगा के। फिर रूल 3 देखा, रूल 3 ने इन दोनों डिजिट्स को कहा, दोनों जीरोस को कहा कि ये इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोस हैं। ट्रेलिंग जीरोस हैं किसी विदाउट अ डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में, डेसिमल डिजिट्स, डेसिमल मेजरमेंट नहीं थी आपकी, तो ये लास्ट की दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं थी, ये इनसिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने आ गए, 4। अब अदिति ठीक है। अरे भाई उदित ठाकुर, आप लोग इस बात में क्यों जा रहे हो, मॉड्यूल में नहीं है, मैं आपको खुद दे दूंगी ये वाला चैप्टर। ऐसी भी क्या चीज है, पढ़ाने पे ध्यान नहीं है, मॉड्यूल में नहीं है भाई। मैं आपको डीपीपीस दूंगी ना, अभी पढ़ने में तो ध्यान करो।
फिर बाद में कहोगे मैम तब तो ये देख रहे थे मॉड्यूल में है या नहीं, इसलिए क्लास में सही से सुना नहीं। फिजिक्स में तो है ना, एनसीईआरटी में तो है ना, कराना तो हमको सब कुछ ही है और ये चैप्टर करना होता है। डायमेंशनल एनालिसिस में तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। रूल नंबर 4 में जा रहे हैं। रूल नंबर 4 कह रहा है द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर, अब वो इसी से ही आ जाएगा, देखो मुझे ज्यादा इरेज नहीं करना पड़ेगा, ये लिख दिया होगा। द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ये रूल नंबर 4 है, ये रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 कह रहा है कि the trailing zeros in a number having a decimal point are significant. अगर पहले तो मैंने कौन सा एग्जाम, पहले रूल 3 किस में लग रहा था, नॉन डेसिमल मेजरमेंट्स में, अब मेजरमेंट में डेसिमल आना चाहिए। तो रूल नंबर 4 सिर्फ तभी अलाउड है, तभी लगाओगे जब जो गिवन नंबर है उसमें कोई डेसिमल ना आ रहा हो। डेसिमल आ रहा हो, थर्ड है कि डेसिमल ना आ रहा हो, रूल 4 है कि डेसिमल आ रहा हो। जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं, 308.600, ठीक है। अब मैं आपको पहले टेस्ट करती हूँ, मेरे को बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। रूल नंबर 4 भी मैंने लिख दिया, ट्रेलिंग जीरोस का मतलब भी बता दिया आपको, ये भी बता दिया। अब सिग्निफिकेंट मेरे को जो मैंने डिजिट लिखा है बोर्ड पे, मेरे को इसका आंसर बताओ, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। अर्पित करेक्ट, धृति करेक्ट, रिपु करेक्ट, उदित करेक्ट, भूमि करेक्ट, ईशा करेक्ट, सबके ठीक है आंसर्स। मतलब कैच कर रहे हो, जो बताया जा रहा है सुन रहे हो, समझ रहे हो। इसमें 6 हो जाएंगे, ठीक है। सबने सही आंसर्स दिए हैं, किसी भी एक बच्चे का भी गलत नहीं है आंसर, अच्छी बात है। इसमें पहले रूल 1 लगाते हैं। रूल 1 कह रहा है ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। जो ग्रीन वाला है वो हमने करा रूल 1 से, ये हमने किया रूल 1 से। फिर इस जीरो को देख लेते हैं, ये जीरो सिग्निफिकेंट है, ये आया रूल 2 से, ये रूल 2 से आया, ये वाला रूल 2 से आ गया। अब ये डेसिमल वाला नंबर है, रूल 3 तो लगा ही नहीं सकते, डायरेक्ट रूल 5 पे आओ। रूल 5 कह रहा है कि ये दोनों डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, इसमें आ गए 6। रूल नंबर 4 डन। रूल नंबर 4 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अर्पित कह रहा है 30600 कितने, अर्पित ने एक नंबर लिखा है 30600 ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मुझे आप लोग ही बताओ पहले आंसर में कितने हैं, क्योंकि अभी तक जितने रूल्स किए हैं उससे हो जाएगा। अर्पित ने एक क्वेश्चन डाला है कि 30600.900 में कितने हैं। धृति ने बता दिया, आंसर्स दो, रूल ना बताओ मुझे कौन सा लगा रहे हो, आंसर दो। रिपु का करेक्ट है, धृति करेक्ट, ईशा कह रही है मैम जो आपने पिछला रूल कराया था कि जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं विदाउट डेसिमल, तो उसमें ओनली नंबर्स काउंट होते हैं, तो अगर हम पिछले वाले रूल को डेसिमल में चेंज कर दें तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स सब काउंट होंगे। ईशा उसको डिस्कस करेंगे हम। सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं करते व्हेन यू चेंज द यूनिट्स। मनन गलत आ रहा है, मनन 8 आएगा आंसर, मनन आंसर 8 आएगा। ईशा मैं आपकी बात को डिटेल में कराऊंगी, वो इस तरीके से आता है कि यूनिट कन्वर्जन करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्या इफेक्ट आता है, और अभी बस रूल समझ लो, ठीक है। 8 आएगा इसका आंसर। अर्पित का क्वेश्चन था ना, अर्पित का था, अदिति का था,
कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, अर्पित का था। अर्पित सबने आंसर दे दिया, 8 है, क्योंकि ये 3 भी सिग्निफिकेंट है, ये 6 सिग्निफिकेंट है, ये 9 सिग्निफिकेंट है। अब ये 0 3 और 6 के बीच में है, ये दोनों जीरोस भी 6 और 9 के बीच में है। ये दोनों जीरोस वैसे भी डेसिमल वाला रूल 4 लगाओ, इसमें सब सर्किल है, सब सिग्निफिकेंट है। तो काउंट कर लो, 8 डिजिट्स आपने मुझे दिए थे, ये 8 के 8 सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 5 कर रहे हैं। रूल नंबर 5 कह रहा है इफ अ नंबर इज लेस देन 1, वो बिल्कुल ही अलग है। आप देखो, रूल नंबर 5 कह रहा है कि अगर नंबर लेस देन 1 है, देखो नंबर लेस देन 1 है तो मतलब वो कैसा जाएगा, 0.9, 0.8, 0.5, 0.6, 0.06 ऐसे करके जाएगा ना कि नंबर, रूल नंबर 5 है ना, इट सेज दैट इफ अ नंबर is less than 1, if a number is less than 1, अगर नंबर 1 से छोटा है, अगर नंबर 1 से छोटा है ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया कि डेसिमल में जाएगा, डेसिमल नंबर ही जाएगा, 1 से छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो अगर नंबर 1 से छोटा है तो the zeros on the left of first non-zero digits, the zeros on the left of first non-zero digit are not significant. ये लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लिख लो, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। अगर नंबर 1 से छोटा है, मतलब डेसिमल में 0.9, 0.8, 0.7, 0.07, 0.007 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव रहेगी मेजरमेंट, तो लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो जीरोस जैसे मानो, अगर मैं कोई नंबर लिखती हूँ 0.098, एक लिख दिया 0.65, एक लिख दिया 0.000580, इनमें हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये वाली जो बात है कि क्वेश्चन क्या मतलब रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, पहले तो नंबर होना चाहिए लेस देन 1, तो रूल नंबर 5 कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन योर नंबर इज लेस देन 1, पहले तो ये देखना नंबर छोटा होगा तभी रूल 5 लगाओगे। फिर वो कह रहे हैं वो जीरोस जो पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में आएंगे, नंबर आया, नंबर में पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 9, पहला नॉन जीरो डिजिट 9, 9 के लेफ्ट में, ये होती है राइट साइड, ये होती है लेफ्ट साइड, 9 के लेफ्ट में जितनी भी जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। इधर देखो, पहला नॉन जीरो डिजिट 6, 6 के लेफ्ट में यहाँ पे जो जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। यहाँ चले, पहला नॉन जीरो डिजिट कहाँ आया, ये आया 5, 5 के लेफ्ट में जितनी भी जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखना है, पहला नॉन जीरो डिजिट, मैं यहाँ पे चली, पहला नॉन जीरो डिजिट आया 9, 9 की इधर वाली सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इधर सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए हमारे पास 2, 9 और 8, क्योंकि नॉन जीरो है, रूल 1 से आगे। फिर इस नंबर में चलो, पहले आया नॉन जीरो डिजिट 6, 6 के इधर कोई भी जीरो होगी तो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, और ये 6 और 5 दोनों सिग्निफिकेंट है, तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 2। लास्ट देखो, चले नंबर में पहला नॉन जीरो डिजिट अपने को मिला 5, 5 के लेफ्ट में कितनी भी जीरोस लगा लो आप, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। फिर 5 सिग्निफिकेंट है बाय रूल 1, 8 भी सिग्निफिकेंट है बाय रूल 1 बिकॉज बोथ आर नॉन जीरो डिजिट्स। अब ये वाला जीरो देखो, ये एक डेसिमल नंबर है जो हमने रूल 4 किया है, ये एक डेसिमल नंबर है, एक डेसिमल नंबर है, और ये कौन सी जीरो है, ट्रेलिंग जीरो, नंबर के एंड में आने वाली जीरो, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए, 3।
नहीं 5 है। 5 किस में है? एक बच्चा 5 किस में लिख रहा है? तुम अपने ही चार्ट में शुरू हो रखे हो। अर्पित ने जो नंबर लिखा है उसमें 5 है। अर्पित ने जो 300.00 लिखा है वो 300.00 मैं करा देती हूँ। बड़े अच्छे बच्चे हो, मैम को साइड कर दिया और खुद अपनी चार्ट में लगे पड़े हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। मेरे को भी बुला लेते। 300.00 ये नंबर डाला है ना आपने। 3 सिग्निफिकेंट है, क्यों? क्योंकि रूल नंबर 1 नॉन जीरो है। ये क्या है? एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर में पीछे वाली जीरोस है सारी। ट्रेलिंग नंबर्स, ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो ये चारों की चारों सिग्निफिकेंट है, प्लस ये 3। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इस नंबर में आ जाएंगे 5। अभी बोर्ड पे चार मेजरमेंट में 4 नंबर्स के सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखे गए हैं। मुझे बता दो अभी तक क्लास में कहीं पे भी या इसको अभी जो लिखा हुआ है किसी को डाउट है? धृति कह रही है रूल 5 में डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है। धृति देखो डेसिमल तो वो लगेगा क्योंकि बस आपको ये चेक करना है कि वो नंबर लेस देन 1 होना चाहिए। वो पॉइंट में तो ऑब्वियसली जाएगा। तो रूल बस ये कह रहा है पहला ये देखो कि नॉन जीरो डिजिट को ढूंढ लो, पहला नॉन जीरो डिजिट। उसके लेफ्ट में जो जीरोस होंगी वो नहीं करनी, राइट वाली आएंगी, क्योंकि राइट वाली आएंगी वो ट्रेलिंग जीरोस या नंबर जीरो बिटवीन नंबर्स बन जाएंगी। 555 वो ठीक है मैम। पर 3 रूल के अकॉर्डिंग इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। किसमें अर्पित? किसमें? धृति कह रही है मैम ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट काउंट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, दिस इज रूल नंबर 4 सॉरी धृति आप पूछ रहे हो ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट काउंट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, रूल नंबर 4 यही तो किया। अर्पित कह रहा है इसमें 3 आएंगे। अर्पित को 300.00 कन्विंस नहीं है वो। अर्पित मैं इसी को दोबारा बोल रही हूँ 300.00 300.00 3 सिग्निफिकेंट है बाय रूल नंबर 1। फिर ये नंबर लेस देन 1 तो है ही नहीं, तो ये रूल तो लगाओगे ही नहीं। 300 इज ग्रेटर देन 1, रूल 5 नहीं आएगा। रूल 2 भी नहीं आएगा। रूल 2 के लिए होता है कि जीरोस आनी चाहिए नॉन जीरो के बीच में, रूल 2 भी नहीं। सिर्फ आप और रूल 3 वैसे भी था विदाउट डेसिमल नंबर के लिए। तो इसमें रूल 1 और रूल 4 यूज होगा कि रूल 1 ने इस 3 को सिग्निफिकेंट बना दिया और ये वाली जीरोस ट्रेलिंग जीरोस हैं। ट्रेलिंग जीरोस आ जाएंगी सारी इन अ डेसिमल नंबर। ट्रेलिंग मतलब जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके पीछे आने वाली जितनी भी जीरोस हैं, कि आपका नंबर है 76.900 या 769.00 या 769.0.0। ये चारों में तीनों में मैंने पॉइंट तो शिफ्ट किया है, पर ये दोनों जीरोस हर बार ट्रेलिंग जीरोस ही है ना। तो जो मैंने बॉक्स में तीनों नंबर्स लिखे हैं 76.900 या 76.00 या 7690.0, दोनों के दोनों जीरोस तीनों वैल्यूज में ट्रेलिंग जीरोस हैं, तो वो सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल नंबर है। अर्पित अब कन्विंस्ड हो कि 5 आएगा आंसर, 3 नहीं आएगा? अर्पित ओके मैम आई अंडरस्टैंड। सेजल सही कह रही है क्योंकि ये डेसिमल वाला नंबर था। और किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी जल्दी बता दो, क्लास एंड करेंगे। फिर अभी 2 रूल्स और हैं, कल 2 रूल्स और करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस और मैं आपको डीपीपी दे दूंगी इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। किसी को डाउट है तो लिख दो, अदरवाइज ओके भी लिख दो। ऑल क्लियर, शिविका कह रही ऑल क्लियर, गुड। अब याद हमको सिर्फ रूल्स ही करने हैं, सिर्फ रूल्स याद रखने हैं अच्छे से, तो इस इनके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ठीक है। लाइव क्लास अटेंड करनी है, डेली का काम डेली, पर मैथ्स की क्लास इंपॉर्टेंट, बाकी मैं बेसिक मैथ्स का आपका कंफर्म कर लेती हूँ। ठीक है, जिन्होंने अपना नंबर फॉरवर्ड नहीं किया था नंबर फॉरवर्ड कर देना।
हाँ मनन, वो करेंगे। मनन, सारे रूल्स कराने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस ही यही दूंगी जिसमें आपको सारे रूल्स इकट्ठे लगाने हैं। अभी तो स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं ना, जब सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे मनन, तो मैं आपको पूरा प्रैक्टिस शीट दूंगी इसकी। ठीक है, ओके। ओके, सी यू, बाय बाय।